नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी को 6 लेन के हाईवे की सौगात दी। वाराणसी में क्रूज की सवारी की, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की, और वो भी देव दीपावली के शुभ मौके पर। हालांकि देव दीपावली का आयोजन हर साल होता है, लेकिन इस बार का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की वजह से काफी भव्य रहा। इस पूरे कार्यक्रम में एक चीज जो खास रही वो थी किसानों की बात। सभी लोग वाकिफ है कि किसान कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उनको समझाने की भी कोशिश की और विपक्षियों पर वार करते हुए ये भी उनको कहा कि कृषि कानून के खिलाफ एक भ्रम फैलाया जा रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े रहेंगे, लेकिन इससे और वाकई में जिस तरह से इस समय हमें सड़कों पर प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक तरफ तो ठंड बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो सियासी पारा है वो गर्माता जा रहा है। ऐसे में सरकार को मंथन करना होगा, सरकार को किसानों की इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालना होगा, इससे पहले की स्थिति बद से बदतर होती जाए। चलिए इन तमाम मुद्दों पर करते हैं विस्तार से बातचीत। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारीफ आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसके अलावा जनतंत्र टीवी के पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी इस खास चर्चा में। विपिन शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। एक तरफ तो काशी को सौगात, आज देखा सबने किस तरह से भव्य आयोजन आज इस कार्यक्रम का हुआ, तो दूसरी तरफ किसानों की बात, विपक्षियों पर वार। ये किस तरह की ओवरऑल तस्वीर उभर कर सामने आती है सर? देखिए, ऐसा है कि अगर हम पिछली सरकारों की बात करें तो अक्सर एक शब्द सुना जाता था, बोला जाता था, पॉलिसी पैरालिसिस। और अगर आप वर्तमान सरकार की बात करें, जिसका गठन हुआ 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी की जब सरकार बनी तो यहाँ पर नई नई नीतियां लेके आए। और आपने देखा कि कैसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ पर ये एक बात निश्चित है कि देखिए कि आपको पॉलिसीज नहीं लानी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। और प्रधानमंत्री की चेष्टा हमेशा रही है कि कुछ ना कुछ नया करें हिंदुस्तान में। अगर स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर एक अभियान की शुरुआत हुई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोरोना की बात करें, जिसमें हम कोरोना काल में जी रहे हैं, वैश्विक महामारी का दौर है, कोरोना किसी की देन नहीं है, एकाएक हमारे सर पर आके आया, तो यहाँ पर हम सबको झेलना है। और यहां पर समझना पड़ेगा कि कोरोना में भी एक, जैसे कहते कहावत है, अभिशाप में भी वरदान होता है, तो यहां पर अभिशाप में भी वरदान है। क्योंकि हमने रुख कर लिया है चेक्सिट की तरफ। चेक्सिट मायने कि बड़े बड़े जो विश्व के मुल्क हैं वो अब चीन से दूरी बनाएंगे। तो इसका सीधा मतलब यह समझा जाएगा कि जो बड़े मुल्क जो हैं अब वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करेंगे। और कुछ कुछ संकेत मिल भी रहे हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें, जापानी कंपनियों की बात करें, अमेरिका की कंपनियों की बात करें, वो हिंदुस्तान की तरफ रुख कर रही है, मन बना रही है रुख करने का कि यहां पर। और आपकी जो महत्वाकांक्षी सरकार की योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, तो अब ये उन पे अमल करने का समय है। आज एक मैं निश्चित बात बोलूंगा कि आप हिंदुस्तान की जो एक जो हमारी परंपराएं हैं, गंगा जमुनी तहजीब है, संस्कृति है, तो उसको अगर आप राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, पहले चरित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण कैसे होगा? अगर आपको जब एक सरकार की तरफ से कोशिश हुई है कि आप लोगों को अवगत कराएं, जो सबसे मजबूत पिलर होता है वो देश के अन्नदाता का होता है। बिल्कुल, आपने जो तमाम बातें कही, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ, लेकिन किसान आज रो रहा है, किसान आज सड़क पर लेटा हुआ है। मैं दोनों बातें करना चाहूंगा, संक्षेप में बोलूंगा। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो अपनी जगह है कि आप जब अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं, यहां पर रिलीजियस टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, आप मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे। आयुष जब मंत्रालय का गठन हुआ 2014 में, तो निश्चित बात है एक नई सुबह का आगाज हुआ था। यहां पर अब अगर आप किसान बिलों की बात करते हैं तो एक बात पक्की बात है कि यहां पर समझाने में कहीं कमी पेशी रह गई। क्योंकि ऐसे ये जो देश का अन्नदाता है वो सड़कों पे नहीं आता, तो यहां पर ये एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करना है। और उनको जो है सही मायने में जब तक आप उनकी मांगे नहीं मानेंगे तो वो सड़कों पे रहेंगे। और जिस तरह से अभी एक आंदोलन चल रहा है किसान का, तो इससे पहले कि वो उग्र हो जाए और यहाँ पर स्थिति बेकाबू हो जाए, तो ये समय रहते सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा इस बात का। और साथ में एक बात जरूर बोल के विराम दूंगा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगर आप बात करें, देखिए हम लोग तो विश्लेषक की तरह बैठे हैं, प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि भ्रमित करने का काम कोई ना करे। और जनता जनार्दन है,
जनता सब जानती है, पब्लिक सब समझती है, और दूध का दूध पानी का पानी करती है जब लोकतंत्र का महापर्व होता है जिसको चुनाव कहते हैं। तो यहां पर यह बात निश्चित है कि भ्रमित कि अगर आप वो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात साफ है कि हम सक्षम करना चाहते हैं, सशक्त करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जो भी परिस्थितियां है तो सामने आकर निश्चित बात है, बिल्कुल बिल्कुल उस कम्युनिकेशन गैप को भरते हुए कम से कम संवाद तो हो। अनिला जी आपके पास आऊंगी। मैम, किस बात का इंतजार हो रहा है? यहाँ एक तरफ देश का किसान, पंजाब का, हरियाणा का और अब उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन की आग की आंच तेजी के साथ फैलती जा रही है। इंतजार कर रही है कि सरकार हमारे पास कब आएगी, सरकार हमसे बात कब करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी काशी पहुंच गए, जरा थोड़ा सा वक्त निकालकर इन किसानों से भी बात कर ले तो शायद इनकी ये जो इतनी बड़ी समस्या इस समय उत्पन्न हो रखी है उसका कुछ समाधान निकल जाए। इतने बुजुर्ग किसान इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं, रात को खुले आसमान के नीचे वो सोने के लिए मजबूर है, वहीं पर खाने पीने के लिए मजबूर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार जब तक समस्या का समाधान नहीं होता वो यहां से हिम्मत हारकर वापस जाने वाले नहीं हैं। अनिला जी। देखिए, विपिन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से काफी कुछ एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि आप कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी समय निकालकर किसानों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है, लगातार खबरें चल भी रही हैं और आपके चैनल पर भी बिल्कुल चल रही होंगी किस प्रकार से हाई प्रोफाइल मीटिंग आपस में मिनिस्टर्स की हो रही है, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स की हो रही है। और आज हरदीप पुरी जी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो है सरकार किसानों से बात करेगी। और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने तो हमेशा अभी इस आंदोलन से पहले भी लगातार उन्होंने ये कहा है कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है मेरे पास है, मैं बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सरकार कभी भी इस बात से नहीं पलटी है कि भाई अगर किसानों को किसी चीज से परेशानी है या कोई शंका है या कुछ भी है दिमाग में तो हम जो है उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये नरेंद्र तोमर जी लगातार इस चीज को बोलते रहे हैं। ठीक है, तो नरेंद्र तोमर जी भी बोलते रहे हैं, अमित शाह जी ने भी जो प्रस्ताव दिया था किसानों को, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि किसानों ने साफ मना कर दिया है कि नहीं, अब बातचीत आप लोग आकर करिए। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि तमाम बैठकें हो रही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं, जो सीनियर मोस्ट तमाम लीडर्स है आपकी पार्टी के वो मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मैम समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमें समाधान चाहिए, इस पर क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, समाधान होना चाहिए। इतनी सर्दी में हमारा किसान भाई जो है वहाँ मैदान में सड़कों पर बैठा हुआ, आपको लगता है कि किसी को भी ये अच्छा लग रहा होगा देखने में? ये बिल्कुल नहीं। परंतु ऐसा है कि किसानों का अपना एक पक्ष है, सरकार दूसरी बात कह रही है। सरकार कह रही है कि आपको भ्रमित किया जा रहा है, किसान कहता है हम कोई भ्रम नहीं है, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है और हम ये चेंजेस चाहते हैं। मिश्र जी के पास अखिलेश जी, ठीक है, ओके, बिल्कुल मैम, बिल्कुल कीजिए। और किसान ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ये कुछ चेंजेस चाहिए हैं इसमें। ठीक है, तो ठीक है, सरकार ने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का विषय है, किसान बात करना चाहते हैं, सरकार भी बात करना चाहती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका सोल्यूशन होगा। मैम, एक तरफ तो आप कह रही है कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम इस पर बैठकर बात नहीं करेंगे, इसका समाधान होगा। किसान कह रहे हैं बस एक लाइन ऐड करवा दीजिए एमएसपी वाली, लेकिन हम केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट्स देख ले, आज पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुन ले, उससे तो साफ साफ इसी तरफ इशारा मिल रहा है कि सरकार बैकफुट पर आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। शिल्पा जी, मुझे लगता है कि जो अभी के जो किसान संगठन हैं उनके नेता और जो हमारे लीडर्स हैं, एक बार बैठक हो जाने दीजिए। मैंने अभी कहा ना, किसानों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं करती हूँ, क्योंकि किसान जो है किसानी खेती वो समझता है, उसके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार के डाउट्स है या डर है, मुझे लगता है उनका पूरा अधिकार है कि वो सरकार से पूछे और सरकार का कर्तव्य है कि आप उन्हें कन्विंस करें और कन्विंस नहीं कर पाते हैं तो कोई दूसरा सॉल्यूशन है। और हमारी सरकार बिल्कुल ओपन माइंड है इस मामले। ठीक है अखिलेश जी, अगर ये मामला इतना ही सीधा है तो फिर आखिरकार पेच फंसा कहाँ हुआ है? अखिलेश, देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि पूरे मामले में सरकार संवेदनशील नहीं है। सरकार, जो अनिला जी कह रही हैं कि हमारे मंत्रियों की हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है, सारे मंत्री मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। यह क्या कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई है क्या? ये समस्या एकाएक उत्पन्न हो गई है क्या? ये तो किसान, जब आप तीनों संशोधन बिल लाए थे उसी समय से किसान मांग कर रहा था। और दूसरी बात यह है कि आपके सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। जो आपने कहा शिल्पा जी, एक लाइन की बात है कि प्राइवेट कंपनियां अगर एमएसपी से कम पे खरीदेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतनी सी बात जोड़ने में क्या है?
क्या बात है, प्रधानमंत्री ने बहुत बात कही, सारी बात कही। अनिला जी भी से भी पूछना मैं चाहता हूं, अनिला जी आप ही बता दीजिए कि अगर किसान चाह रहा है कि साहब सरकार समर्थन मूल्य का समर्थन कर रही है तो प्राइवेट जो प्लेयर्स आएंगे वो समर्थन मूल्य से नीचे न खरीदें, इसके लिए आप कानून ला दीजिए, क्या आपत्ति है? इतनी छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाई जा रही है। सरकार ऐसा लग रहा है कि इस पे गंभीर है नहीं, और ऐसा गृह मंत्री की मीटिंग हो रही, कृषि मंत्री की मीटिंग हो रही, 3 तारीख का वक्त दिया जाता है, हजारों किसान सड़कों पे हो। शिल्पा जी, ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की? सरकार की प्रायोरिटी अगर किसान है तो सबसे पहले आपको किसान की समस्या का समाधान करना होगा, और सरकार को संजीदापन दिखाना चाहिए, थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा इस मामले को लेकर। ठीक है, अनिला जी बताएं। देखिए अखिलेश जी, सरकार जो है बेहद संजीदा है, बेहद गंभीर है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश में आए तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट थी, उस प्रायोरिटी लिस्ट में महिलाएं भी थी, उस प्रायोरिटी लिस्ट में किसान भी थे। ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं किसानों की बात करती हूँ, महिलाओं की बात करती हूँ, तो चाहे वो आजादी से पहले रहे हो चाहे आजादी के बाद रहे हो, हाँ, मतलब बहुत कह रही हैं आप, किसान आपकी प्राथमिकता है, महिलाएं आपकी प्राथमिकता है। जो बात किसान कह रहे हैं, अगर वो आपसे कोई आश्वासन चाहे कि एमएसपी से नीचे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे, उसके अलावा आप सारी बातें करते हैं, क्यों नहीं लाते आप अध्यादेश में? आश्वासन अध्यादेश नहीं होते। प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया, आश्वासन अलग चीज होता है, चुनाव में बात करना अलग चीज होती है, और अध्यादेश अलग होता है। तो आश्वासन अध्यादेश तो होता नहीं है, तो अध्यादेश में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? सिर्फ इतना बता दीजिए, बाकी कोई मामला नहीं है। बिल्कुल आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों के लिए कटिबद्ध, सब आप कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं उत्तर दे रही थी, आपने मेरी बात बीच में काट दी। आप जो बात कह रहे हैं, वैसे ही जो इस वक्त पंजाब से जो हमारे किसान भाई आए हुए हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। मैं पूरे भारत में बहुत सारे किसान हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ ना, कोई भी समाधान कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बातचीत से निकलेगा ना। अब किसान भाइयों को भी पता है कि हाँ, सरकार जो है उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले भी हम तैयार थे, और अभी जब ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ और नहीं सुना है, आपको जो अपने आप क्लॉज आपने भी यहाँ पे जिक्र किया है, हमें वो क्लॉज चाहिए इसमें। तो ठीक है, दोनों पार्टीज को बात कर लेने दीजिए ना, सरकार को भी बात कर लेने दीजिए, उधर से जो किसान लीडर्स हैं उनको भी बात कर लेने दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसे तो कोई डेडलॉक तो नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हम ये बोल रहे हैं कि ये जो हम लेकर आए हैं, कानून लेकर आए हैं, इससे किसानों को फायदा होगा। उधर से किसान ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये इनसिक्योरिटी है हमारे लिए, ये नहीं काम करेगा। ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं क्या सरकार पर ही सवाल खड़ा नहीं होता कि अगर आप वाकई में किसानों के इतने हित में ये तीनों कृषि कानून लेकर आए हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चाहिए था कि इसे प्रॉपर तरीके से किसानों को समझाया जाता, ताकि ये जो बीच में कंफ्यूजन का माहौल है, आपके हिसाब से भ्रम जिस तरह से आज बोला पीएम नरेंद्र मोदी ने, भ्रम फैलाया जा रहा है, वो मौका ही नहीं मिलता, चाहे विपक्षियों को या फिर चाहे किसी और अन्य पक्ष को। क्या यहाँ आपकी कमजोरी नहीं रही? आप कह सकती हैं इस चीज को शिल्पा जी, जब जो बात सरकार कह रही है और उसका पलट अगर किसान कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, इसको कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं। तो लगातार भाई, अगर चैनल पर बैठकर प्रवक्ता लोग कुछ भी बोल रहे हैं तो वो कितने लोगों के पास जा रहा है? मुझे लगता है नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हैं। बीजेपी भाजपा भी वही कह रही है जो किसान कह रहे हैं। आप अनिला जी, आप भी वही कह रही हैं जो किसान कह रहे हैं। बस बुनियादी फर्क ये है कि आप आश्वासन दे रही हैं, वो अध्यादेश में चाहते हैं। बस आप अखिलेश जी, मैं कोई बहुत बड़ी नेता नहीं हूँ, प्रवक्ता हूँ, बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, किसानी बैकग्राउंड से। एक सेकंड, मैंने अभी कहा ना, अगर ये जो कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप बहुत तरीकों से हो जाता है। कई बार भ्रम फैलाने से भी हो जाता है, कई बार बात समझ में नहीं आती है, उससे भी हो जाता है। उसी का सॉल्यूशन बातचीत से होगा, मैं यही कहना चाह रही हूँ। लेकिन अब आपकी तरफ से कोशिश, ठीक है, आप बोलिए विपिन शर्मा जी, आप अपना मतलब। देखिए, मुद्दा आके एमएसपी पे रुका है जो, और ऐसी नौबत क्यों आए कि स्थिति बेकाबू हो जाए, जो हम कम्युनिकेशन गैप की बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दलील दी जा रही है कि ऐसे कभी लिख के दिया नहीं जाता या बोला नहीं जाता एमएसपी पे। अरे आपको जब आप मौका क्यों दे रहे हैं विपक्ष को कि वो और मजबूत हो जाए, और बिल्कुल वो जो है स्थिति इतनी बेकाबू हो जाए कि जब जो आपका आपने शुरुआत में बोला आज चर्चा में
कि किसान उग्र हो रहे हैं, तो वो ऐसी करीब नौबत, हो गए भाई, बिल्कुल करीब मैं करीब वही हो बोलना गए। चाहता हूं कि अब जब ये 3 आप कृषि कानून लेके आए हैं, तो उसके बाद जब कुछ ऐसी उसमें एक आशंका जताई जा रही है, तो उसको आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए और स्थिति बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। किसानों को और सबसे पहले बड़ी बात समझाया है, जाना मैं चाहिए एक था इसमें कि बड़ी भाई अहम बात देखिए, जोड़ना चाहता हूं, हाँ। क्योंकि देखिए नागरिक संशोधन कानून भी वो वहां पर भी भ्रम वाली बात थी। बिल्कुल निश्चित बात है, मैं तो उसको बोलूंगा बिल्कुल बड़े जिम्मेदारी से, क्योंकि वो तो नागरिकता देने का कानून था, लेकिन एक भ्रम फैलाया गया, लोगों को भ्रमित करा गया, बरगलाया गया, और जिसके कारण आप देखा आपने शाहीन बाग में क्या हुआ, आंदोलनकर्ता जब बैठ गए वहां आंदोलन करने के लिए। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा, और वो तो कोरोना काल के करके उनको उठाया गया, वहां से बोला गया कि आप देखिए ये एक बिल्कुल, ठीक है, लोगों के ठीक हित है, में ठीक है, नहीं। विपिन जी। लेकिन मैं मुद्दा ये बोलना चाहूंगा कि ठीक है। ये किसान जो है आपके देश का अन्नदाता है, और इस तरह, और पहले भी कोरोना में भी हमने जो स्थिति अन्नदाता देखी, को जो बिल्कुल विचलित बिल्कुल करने वाले देश के तस्वीरें अन्नदाता देखी, को इस जब तरह प्रवासी से मजदूर सड़कों मजबूर हो गए पर पलायन करने के घमासान लिए, होते हुए गर्भवती हम नहीं महिलाएं छोड़ लंबे सकते सफर पे हैं। निकल गई। ठीक है, यहाँ पर ठीक वो है, स्थिति ठीक है। दोबारा ना आए, ठीक तो है, समय विपिन शर्मा रहते जी। स्थिति को काबू इसका करना जवाब पड़ेगा। लेंगे, इसका और जवाब आश्वस्त अनिला सिंह करना जी से पड़ेगा लेंगे। किसानों को। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस कम्युनिकेशन गैप की बार बार बात हो रही है, जिस वजह से ये स्थिति यहाँ तक आन पहुंची है, ये नौबत आन पहुंची है,